नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तुरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं आज की ही राजनीति पर बात करूंगा, लेकिन अगर उस आज की राजनीति को समझना है तो हमें भारत की जो सभ्यता है, हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, वो भी समझनी पड़ेगी। और हम बचपन से बहुत सारी महाभारत, रामायण वगैरह वगैरह कथाएं सुनते हैं। गांव-गांव में ये कथाएं सुनाई जाती है। उसमें एक सत्यवादी राजा था। आज भी जब कभी झगड़े का मामला आ जाता है, सच झूठ का मामला आ जाता है, तो बोला जाता है कि तू क्या राजा हरिश्चंद्र का अवतार है, ऐसा बोला जाता है। हमारे मराठी में, हिंदी में भी बोला जाता है, तू इतना सत्यवादी निकला कि तू इतनी सच्ची बात करता है, खुद को क्या राजा हरिश्चंद्र समझता है। ये बात हम बार बार बोलते हैं क्योंकि ये बचपन से हम ये कहानियाँ सुनते हैं। उसमें राजा हरिश्चंद्र का जिक्र होता है, और राजा हरिश्चंद्र जो था उसकी कहानी हमने बचपन से पढ़ी है। उसमें कहा है कि वो राजा बहुत दानी शूर था, सत्यवादी था। तो एक रात उसके सपने में कोई साधु सन्यासी आया और उसने उसके पास कुछ दान मांगा था। उसका पूरा राज्य, सत्ता मांगी थी। और नींद में, सपनों में राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य उस साधु को दान कर दिया था। लेकिन ये सपनों की बात थी, वस्तुस्थिति नहीं थी, असलियत नहीं थी, सपनों की बात थी। लेकिन जब वो सुबह उठा तो वो साधु उसके दरबार में, महल में आकर पहुंचा और बोला कि तुमने तो कल सपने में मुझे तुम्हारा राज दे चुका है, तो दान किया है तुमने, तो तुझे तो देना पड़ेगा क्योंकि जो सत्यवादी है। तो हरिश्चंद्र जो था, उसने सपनों में जो वादा किया था, जो दान किया था, वो मान लिया। सपनों में बात की थी, वादा किया था, लेकिन उसकी पूर्तता उसने असली जिंदगी में की, वास्तव में की। उस साधु को पूरा राज्य दे दिया। और पूरी कहानी आपको मालूम है, मैंने फिर पूरी कहानी दोहराने की जरूरत नहीं है। तो ये भारत की सभ्यता होती थी। यानी सच्चा हो तो कितना इंसान सच्चा होता है कि अगर सपनों में भी वादा करे तो भी पूरा करेगा। ये भारत की सभ्यता थी, ये हमारी धरोहर है। और वहां से हम आज कहां तक आ पहुंचे, ये अगर समझना है कि एक सच्चाई का एक सबसे बड़ा उदाहरण करके आज भी हम हरिश्चंद्र का नाम लेते हैं क्योंकि वो सत्यवादी था। और वो सच्चाई का, सच बोलने वाले का वो सबसे ऊंचा उदाहरण है। तो सबसे नीचा उदाहरण क्या है, ये भी बताना पड़ेगा। तो हमने सबसे निचली लेवल, निचले स्तर पर हम आ पहुंचे। और वो कौन है? उसका नाम शरद पवार है। इसलिए मैंने इस वीडियो को जो हेडिंग दिया है उसमें लिखा है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र तारामती। यानी जो स्टोरी आती है हमेशा उस पर फिल्में बनी है, कहानियां लिखी गई है, नाटक आ गए हैं बहुत सारे। तो उसमें हरिश्चंद्र तारामती ऐसा लिखा जाता है। और हमारे शरद पवार, जिनका असली नाम शरद चंद्र गोविंद पवार है, तो ये शरद चंद्र है वो बारामती के है। और कितना झूठ बोला जा सकता है, इसकी निचले से निचली लेवल पर जाकर पहुंचेगा। उस इंसान का नाम शरद पवार है। और ये बड़ी गौरव से, बड़े अभिमान से मैं कैसा झूठा हूं ये बताते हैं, कैमरा पर बताते हैं, स्पेशल इंटरव्यू में बताते हैं। 2006 में NDTV चैनल जो है उसके लिए वॉक द टॉक नाम का इंटरव्यू शेखर गुप्ता ने शरद पवार का लिया था 2006 में। और उस वक्त उस इंटरव्यू में पवार साहब ने एक अपना झूठ खुद ही बोला था। तब तक उनको किसी ने झूठ नहीं बोला था, वाकई वो झूठ बोले थे। फिर भी उनकी तरफ वो झूठ बोलते हैं ऐसा इशारा भी किसने नहीं किया था। फिर भी पवार हम कितने
झूठ बोलने में माहिर है, ये बताने के लिए उन्होंने शेखर गुप्ता के उस इंटरव्यू में बोला कि जब मैं मुख्यमंत्री था 93 में, तब मुंबई में एक से एक 11 धमाके हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट जिसको बोला जाता है। अब नवाब मलिक जो अंदर है, उन्होंने उसी धमाके का एक आरोपी है जिसको शिक्षा हुई है, उससे लेन देन का व्यवहार किया, इसलिए जिसको नवाब मलिक को भी, जो मिनिस्टर है, फिर भी जेल में जा पड़ा है। वो धमाके की मैं बात कर रहा हूं, 93 के। शरद पवार मुख्यमंत्री बने और छठे या सातवें दिन ये बम के धमाके हुए थे। तो उस शाम, आज जैसे चैनल नहीं थे उस वक्त, बहुत सारे सैटेलाइट चैनल वगैरह नहीं हुआ करते थे, सिर्फ दूरदर्शन होता था। और दूरदर्शन पर शाम को जो कुछ खबरें होती थी, आधे एक घंटे की खबरें होती थी, दिल्ली हो मुंबई हो, तो मुंबई का जो दूरदर्शन सेंटर है, वहां आकर शरद पवार ने लोगों को शांतता का आह्वान किया था। और उस वक्त उन्होंने झूठ बोला था, और ये खुद बोल रहे हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हो, उनका वो इंटरव्यू आज भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। और वो बोलते खुलेआम बोलते अंग्रेजी में कि मैंने जानबूझकर लोगों की दिशा भूल की थी, लोगों से झूठ बोला था कि मुंबई में 12 बम धमाके हुए। वो 12 कैसे हुए? तो 11 हुए थे, बम धमाके 11 ही हुए थे। और वो सब धमाके ऐसी जगह हुए थे जहां मुस्लिम बस्ती नहीं थी। तो इसलिए इसमें मुस्लिम ही इन्वॉल्व है, ऐसा अगर लोग मान ले तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मैंने एक झूठा बम ब्लास्ट उसमें जोड़ दिया कि मस्जिद बंदर में भी एक बम ब्लास्ट हुआ है जो मुस्लिम इलाका है। तो इसलिए मैंने जानबूझकर झूठ बोला। ये पवार साहब खुलेआम एक इंटरव्यू में बोलते 16 साल पहले। इनकी हिम्मत देखिए कि झूठ तो बोलते हैं, झूठ तो बिल्कुल बोलते हैं, और बाद में झूठ कबूल भी कर लेते हैं। आपको याद होगा 2014 में जब विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, पूरे रिजल्ट तक नहीं आए थे, फिर भी उस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन उसका मेजॉरिटी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमने बीजेपी को सपोर्ट करना है, हम बीजेपी को सपोर्ट करते, क्योंकि मिड टर्म पोल महाराष्ट्र के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए एनसीपी बीजेपी का सपोर्ट करेगी और बीजेपी अल्पमत का गवर्नमेंट चलाए, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। और जब ये हुआ और 5 साल बाद ये फिर से 2019 का विधानसभा चुनाव होने के बाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि उस वक्त तो हमने जानबूझकर शिवसेना और बीजेपी में दूरी बनाने के लिए वो बोला था, यानी असल में मिड टर्म पोल के डर से नहीं बोला था। तो दूसरे दो दोस्तों में झगड़ा पैदा हो, उनमें दूरी पैदा हो, इसके लिए बोला था। लेकिन उस वक्त इन्होंने क्या बोला था, भाई महाराष्ट्र को मिड टर्म पोल नहीं चाहिए, इसलिए हम सपोर्ट देते। लेकिन उनके मन में क्या था, यानी बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे थे, और मन में था कि शिवसेना और बीजेपी में दूरी बने, क्योंकि अगर चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना एक साथ आ जाती तो दोनों के लिए बड़ी मेजॉरिटी बन जाती, 180-90 एमएलए बन जाते। लेकिन उसको रोकने के लिए, उनमें झगड़ा पैदा करने के लिए पवार साहब सरासर झूठ बोले थे कि हम मिड टर्म पोल नहीं चाहिए, इसलिए बीजेपी को सपोर्ट करते। वही शरद पवार जब आज कश्मीर फाइल्स पर बोलते हैं तो इनका दुखड़ा क्या है, हमें इनका दुखड़ा समझना चाहिए। ये बोलते हैं कि द कश्मीर फाइल्स में बहुत सारे झूठ दिखाए गए, सच छुपाए गए। अब कौन बोल रहा है? जिनकी फितरत ही झूठ बोलना है, हर बार झूठ बोलते हैं। अब देखिए, कल परसों की बात है, कुछ महीने पहले इन्होंने लोक सत्ता नाम का डेली है महाराष्ट्र का, मुंबई का, उसके वर्धापन दिन में एक इंटरव्यू देते वक्त बोले कि हमने जाते जाते चुनाव के बाद, जब शिवसेना बीजेपी अलायंस थी, उनको मेजॉरिटी मिली थी और शिवसेना अड़ी हुई थी कि उनको चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए, तो हमने एक गुगली डाल दी कि वही शायद एनसीपी बीजेपी का सपोर्ट कर सकती है।
तो उद्धव ठाकरे डेस्परेट हो गए। इसको ये गुगली बोलते, यानी इनको तो सपोर्ट देना नहीं था, लोगों ने इनको धुतकारा था, नकारा था, फिर भी सत्ता चाहिए थी, इसलिए अलायंस से शिवसेना को तोड़ना था, इसलिए इन्होंने गुगली डाली। यानी झूठ बोलेंगे तो बोलेंगे गुगली डालेंगे। तो आज भी आपको अगर बोलना है तो आप बोल सकते हो कि कश्मीर फाइल तो गुगली है, उसको झूठ क्यों बोल रहे हो, उसको झूठ क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसमें सच्चाई है और शरद पवार को सच्चाई से बेहद नफरत है। इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया तो सेक्युलर बन के नहीं किया, उनको राम पर गुस्सा है। भगवान श्री राम जो है उन पर पवार का बहुत बड़ा गुस्सा है, क्योंकि राम किस लिए माने जाते हैं? राम, राम नाम सत्य, राम का नाम ही सत्य है, और इसलिए पवार साहब राम से नफरत करते, भगवान श्री राम से नफरत करते। उन्होंने राम जन्मभूमि के आंदोलन का पहले से विरोध किया, तो विरोध करने का कारण ही यह था कि राम सत्यवादी था। इनको सत्यवादी से बिल्कुल नफरत है। सत्यवादी कोई नहीं होना चाहिए, सब झूठ चाहिए। ये झूठ के बलबूते पर राजनीति करते हैं, झूठ के नींव पर इनकी राजनीति खड़ी है, इसलिए वो सच का सामना नहीं कर सकते। ये इनकी पूरी की पूरी नींव जो है, फाउंडेशन है, वो झूठ पर आधार लिया हुआ है। इसलिए इनको तो कश्मीर फाइल्स का गुस्सा आना स्वाभाविक है। जब शरद पवार बोलते हैं कि द कश्मीर फाइल में बहुत सारा झूठ लिखा गया है, वो झूठ दिखाया गया है, झूठ कहा गया है, सच दबाया गया है, तो बिल्कुल हमको मान लो ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। पवार साहब जब द कश्मीर फाइल्स को झूठी कहानी बोलते तो बिल्कुल मान लो कि इसका मतलब ये सच कहानी है। विवेक अग्निहोत्री को अगर सबसे बड़ा कोई सच्चाई का सर्टिफिकेट दे रहा है तो उसका नाम शरद पवार है, क्योंकि शरद पवार जब बोलते हैं कि ये झूठ है उसका मतलब वो सच होता है, और जब शरद पवार बोलते कि ये सच है तो मान लो वो झूठ है। शरद पवार बोलेंगे मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा हूं, ऐसा अगर आपको फोन पर बोले तो आराम से समझ लो कि दिल्ली से मुंबई आ रहे। बिल्कुल 180 डिग्री झूठ बोलते, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ झूठ नहीं बोले तो इनका खाना तक नहीं हजम होता। ये इनकी फितरत है, ये इनकी फितरत है। इसलिए मैंने जो हेडिंग दिया है, सत्यवादी हरिश्चंद्र तारामती और आज के शरद चंद्र बारामती। हिंदुस्तान सच्चाई का देश माना जाता था, उसको ऐसे शरद पवार जैसे राजनीतिज्ञों ने झूठ की जमीन बना दी, झूठ की जमीन बना दी, असत्य की जमीन बना दी है। तो ये हमें समझना जरूरी है। ये क्या बोलते कि इससे तो जातीय नफरत पैदा कर दी जाती है, ये बोलते। ये महाराष्ट्र में हर जाति में झगड़ा पैदा करने वाले नेता है। बीच में आजकल की बात है, हमारे कोल्हापुर के शिवाजी महाराज के जो वंशज है संभाजी राजे, युवराज संभाजी राजे, उनको जब राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया था, नाम निर्देशित किया था राज्यसभा सदस्य करके, तब इन्होंने जानबूझकर ब्राह्मण मराठा झगड़ा लगाने की कोशिश की थी। एक ट्रेडिशन थी उस समय की कि पेशवा राज करते थे, लेकिन पेशवा जो होता था उसको वो अधिकार यानी उसके वस्त्र कोल्हापुर के महाराज देते थे। तो कोल्हापुर के शिवराज वंशज जो है उनको मानो फडणवीस नाम के महाराष्ट्र की ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, पेशवा है, उन्होंने वस्त्र दिए। ये उल्टा हो रहा है, ये सूचित कर रहे थे पवार। माने मराठा और ब्राह्मण इनमें झगड़ा पैदा करना, हर जाति जाति में, हर घर घर में इन्होंने झगड़े लगा दिए। महाराष्ट्र के हर जिले में आपको ऐसी बात दिखाई देगी कि घर घर में इन्होंने झगड़े लगा दिए, इसके खिलाफ उसको, उसके खिलाफ उसको, और उस पे अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहे। ये पवार की राजनीति है। शरद पवार माने कि झूठ का एक बड़ा पुलिंदा है,
और ये जब बोलते हैं द कश्मीर फाइल्स झूठी कहानी है, इससे बड़ा सर्टिफिकेट विवेक अग्निहोत्री के लिए क्या हो सकता है कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, क्योंकि पवार साहब इसको झूठ बोल रहे हैं, पवार साहब इसको झूठ बोल रहे हैं। इन कारण सीधा है। अब देखिए फर्क क्या है, इसमें फर्क भी समझना जरूरी है। वो जो राजा हरिश्चंद्र था, उसने सपनों में जो वादा किया वो भी पूरा किया असली जिंदगी में, और शरद पवार ऐसे नेता है जो असली जिंदगी में जो वादा करते हैं वो सपनों में भी पूरा नहीं करते, बिल्कुल उल्टा है। हरिश्चंद्र तारामती और शरद चंद्र बारामती में कितना 180 डिग्रीज का फर्क है, देखिए कितना फर्क है। ये जब 19 का चुनाव हुआ था, उसके बाद जब चैनल वाले इनको पूछते थे कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना में ठनी थी, तो ये बोलते थे हमको क्या मालूम, हमको तो लोगों ने, मतदाताओं ने विरोधी बेंच पर बैठने के लिए भेजा है, विरोधी दल बना के भेजा है, हम सरकार कैसे बनाएंगे। लेकिन पर्दे के पीछे ये अलायंस तोड़कर शिवसेना को साथ लेकर सत्ता में बैठने के मंसूबे कर रहे थे, और चैनल वालों को क्या बता रहे थे, हमको तो लोगों ने विरोधी दल में बैठने के लिए भेजा है। समझ गया? यानी सामने से शरद पवार जो कुछ बोलते हैं वो मान लो कि वो 100% झूठ है, बिल्कुल सच्चाई उसके परे है, ये हमें समझना जरूरी है। क्योंकि ये असलियत में बोलते, वो सपनों में भी पूरा नहीं करते। जब सरकार नहीं बनी थी तो बारिश होती थी, कभी भी कोल्हापुर या और कहीं कहीं पूरे खेत पानी में डूब गए थे, तो वहां जाकर वो बोल रहे थे हाँ जल्दी हम इनका सब करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, हर एकड़ के पीछे 25,000 का सब्सिडी देंगे। सरकार बनने के बाद क्या मिला है किसानों को? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। तो ये है शरद पवार। इसलिए मैंने कंपैरिजन की, तुलना की कि ये देश सच्चाई की किस ऊंचाई पर था, और शरद पवार जैसे राजनेताओं ने उसी देश को कितनी निचली स्तर पर लाके रख दिया। झूठा और झूठों का देश, झूठों का पुलिंदा बना दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।